आधुनिकता में कितने प्रकार से मोड़ा है, निचोड़ा है, मरोड़ा है और खुद रोने की आदत में उसको भी छोड़ा। छोटी छोटी हमने अपने स्वार्थों में पाल रखा है ना, उसी का नतीजा है कि हम जितनी घनिष्ठता के साथ एक दूसरे के पास होने चाहिए थे, उतने ही ज्यादा एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और कहीं न कहीं आप सभी मुझे समय देते चले आ रहे हैं। तो आपके मुद्दे उठाना, आपकी बीच की बातें करना, ये भी मेरा फर्ज है। साहित्यकार का कर्म सिर्फ और सिर्फ अपनी रचनाओं को थोपना नहीं है। कुछ ऐसे विचारधाराएं हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा करते रहना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देख लेते हैं, जो हमारा पर्व राखी है उसे हमने अपनी आधुनिकता में कितने प्रकार से मोड़ा है, निचोड़ा है, मरोड़ा है और खुद रोने की आदत में उसको भी छोड़ा नहीं। तो सबसे पहली बात हम उन सभी लोगों की कर लेते हैं जिन्होंने राखी के पर्व के लिए अपने आप को एक इंतजार के कार्यशाला में डाला है और काफी अच्छे ढंग से इंतजार किया है। और बधाइयां हैं उन बहनों को जो उन्होंने मिल करके बहुत अच्छे ढंग से राखी के पर्व को मनाया है। अब बात उन साथियों की है जिन्हें राखी का मतलब सिर्फ एक रक्षा बंधन यानी राखी हाथ में बांधना है और मिठाई खाना है और पैसे दे करके छुटकारा लेना है। ये जैसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पे हम अगर कुठाराघात करें तो हमारा समाज जो है गर्त से गर्त की ओर होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संस्कार, हमारी भारतीय नीति जो है वो बहुत अव्वल दर्जे की पहले से है, बशर्ते हम उस पे कितना गौर कर पाते हैं, ये हमारे अंदर की कुवत है। और इस कुवत के अंदर एक बहुत ही डिटर्मिनेशन की बात है कि हम कितना जागरूक हैं, हम कितना अवेयरनेस में हैं। आज अगर हम व्याधियों से ग्रस्त हैं तो निश्चित तौर से अपने अंदर जीवन जीने की जो शैली है उसके साथ हमने खिलवाड़ किया है। आज हम पर्वों की तानाशाही हो या पर्वों की जो बादशाही है, उसमें हमारे पास ना तो तानाशाही है ना बादशाही है। क्योंकि देखिए, बादशाही होना, तानाशाही होना, दोनों में तो फर्क है, लेकिन यहाँ एक बीच का एक रास्ता है जो इधर का है ना उधर का है, और वो है हमारे अंदर का सबसे ही कह सकते हैं नकारापन। और इस नकारापन ने हमें अपने औहदे से झुकाया है और यही वजह है कि हमारे त्योहार हमारे ही हाथों से बिछड़ने पर है। और रही बात राखी के उस रेशम के धागे की, तो जिस तरह से बदलाव की घड़ी में हम दौड़ रहे हैं ना सर, जिस तरह से हम भाग रहे हैं ना, ये भागने और पकड़ने के जो ओजस्वी व्यवस्था है ना, इसके बीच का हम अगर एक राह निकाल के और निचोड़ निकाल के देखें तो ये पता चलेगा कि वास्तव में हम वो नहीं कर रहे हैं जिसके करने के लिए आए हैं। तो फिर ये विचार भी करने की आवश्यकता है कि आखिर हम करने ही क्या आए थे। तो ये जो तमाम शटल बना के रखे हैं, तमाम पटल बना के रखे हैं, तमाम मेंटेनेंस बना के रखे हैं और तमाम मेंटेनेंस के लिए भी एक मेंटेनेंस बना के रखे हैं, क्या उसमें हमारे औचित्य के अनुसार सब कुछ सही है? बहुत ऐसे तमाम बातें हैं जहां लोगों को लगेगा केवल एक यूट्यूबर हो या एक अच्छा सामाजिक चेतना वाला व्यक्ति हो तो अपने मतलब मसरफ के लिए आकर के 5 मिनट बोल करके व्यू बढ़ाने का कोटेशन पूरा कर सकता है, लेकिन सामाजिक जागरूकता के रूप में उसका कोई अपना रोल नहीं हो सकता है। ये जो गलतफहमियां जो छोटी छोटी हमने अपने स्वार्थों में पाल रखा है ना, उसी का नतीजा है कि हम जितनी घनिष्ठता के साथ एक दूसरे के पास होने चाहिए थे, उतने ही ज्यादा एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये छोटी सी बातों को छोटी तरीके से मैं थोड़ा सा सिद्ध करना चाहूंगा। आज जो है जिनके पास भी बहनें हैं, जिनकी खास शादी हो चुकी है, वो
राखी बांधने के अवसर पे जहाँ जहाँ जाती हैं, लौटने पर जब वो ये जोड़ने लगती हैं कि मैं इतने राखियां बांधी तो इतना मिला, तो निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं अपने आप में गलत साबित होता है। वहीं कोई भाई अगर राखी बंधवाता है और उन्हें जो भी शगुन के रूप में उनके हाथ पे रखता है, वो शगुन न मान कर के अगर पीछा छुड़ाने का एक अवसर मानता है, तो आप सोच के देखिए कि वहां क्या होगा। निश्चित तौर पे एक पॉइंट नोट करने की है कि वहां भी वो जैसे ही उन्हें विदा करके खाली होगा, तो उसके भी विचार में आएगा कि निश्चित तौर पे यहाँ भी अब वो खाली है, यानी वो इस से मुक्त हो चुका है। तो क्या मुक्त होने के लिए ही सारा प्रयास है? नहीं, लेकिन आदत है अंदर से वही रहेगी। तो कम से कम त्योहारों के अंदर जो हमने जड़ता बना के रखा है, इसको मिटाना ये हमारा आपका एक श्रम है। तो आशा है कि आप सभी तैयार होंगे और आप इस छोटे से वीडियो को समझ दिए होंगे, और मैं उन तमाम भाई बहनों को बधाई देता हूं कि आप राखी पर्व को मनाएं और दिल से मनाएं। शगुन 1 रुपये का भी होता है, 100 रुपये का होता है और आपके दक्षता के ऊपर भी होता है, लेकिन कभी भी इसको आय का स्रोत या किसी तरह के धनालोभ का स्रोत न बनाएं। इसे सिर्फ और सिर्फ त्योहार बनाएं। शगुन शगुन होता है और शगुन दिल से दिया जाए और दिल से लिया जाए तो जीवन में सुकून होगा। और रक्षाबंधन सिर्फ राखों हाथ में बांधने वाली डोरी नहीं है, ये वो पावदान है जहाँ से हम भारत में, अपने देश में जो लैंगिक समस्या है, लिंगानुपात की जो एक कह सकते विडंबना है, इसको तोड़ के फेंक करके समाज को एक रूपता में बांध करके चलने की एक पहल है। इसको हम भूल जाते हैं। यही वजह है कि हमारे समाज में जो स्त्री पुरुष की लड़ाई है, इसको खत्म करने का एक सबसे बड़ा औजार ये राखी का त्यौहार है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ औजार और त्यौहार के रूप में नहीं, एक सशक्त समाज को बनाने के आधार के रूप में मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।